hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masih and welcome back to my channel Economic Side. So this is lecture 3 CU 80 2022 यूनिट 2. बाकी दो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. बेसिकली इसका प्लेलिस्ट का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जितने भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरा यूनिट है बेसिकली यहाँ पे डिमांड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थ्योरी ऑफ डिमांड क्लास 12 में आपने बहुत डीपली पढ़ाई होगा. लेकिन आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको पॉइंट डिस्कस करने हैं. तो यहाँ पे हम सारे ही पॉइंट डिस्कस कर लेंगे जो कि डिमांड के बेस पे बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, या बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बेस पे. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड इंपॉर्टेंट क्यों होता है. डिमांड, व्हाई टू स्टडी डिमांड इन द इकोनॉमी, या आप सिंपल सेंस में ये कह सकते हैं कि डिमांड बेसिकली आपको पढ़ाया ही क्यों जाता है. देखिए सिंपल सी बात है कि जो डिमांड होता है इकोनॉमी में उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन को पुश मिलता है. मतलब जब मार्केट में डिमांड होगी तो कंपनीज क्या करेंगी, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी. और जब वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगी मतलब लोगों को हायर करेंगी. जब लोगों को हायर करेंगी तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी. ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, उससे हमें लोगों को रोजगार मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा बेसिकली. ठीक है, और लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो उससे जो है उनको इनकम होगी. ठीक है, उनको वेजेस मिलेगी, सैलरीज मिलेगी. उससे अगेन उससे क्या होगी, एक डिमांड जनरेट होगी मार्केट में. तो ये एक हेल्दी प्रोसेस है किसी भी इकोनॉमी में जो है होना चाहिए. अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो इकोनॉमी का जो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाएगा. तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द डिमांड. ओके, सो देयर शुड बी अ हेल्दी डिमांड इन द इकोनॉमी सो दैट देयर इज अ प्रोडक्शन, मींस देयर इज अ आउटपुट. And when there is a production there is a employment, when there is a employment there is a income, and again it comes to the demand. So this is a healthy process. Okay, so first thing you should keep in mind this thing. Next thing जो है आपको पता होना चाहिए, that is another word. Okay, that is desire. ठीक है, that is desire. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली डिमांड और डिजायर में. डिजायर क्या होती है कि मतलब जिसे कुछ आपकी खरीदने की विलिंगनेस हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है. मतलब यहाँ पे आपकी सिर्फ यहाँ पे विलिंगनेस होगी. ठीक है, विलिंगनेस होगी. देयर विल बी नो मनी विद यू, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो मनी विद यू. सो दैट इज अ डिजायर. एंड इकोनॉमी हैज नथिंग टू डू विद द डिजायर. इकोनॉमी में डिजायर का कोई भी रेलिवेंस नहीं है बिकॉज हमें डिमांड चाहिए. तो डिमांड कब होगी, जब आपके पास विलिंगनेस भी होगी और जब आपका मनी भी हो जाएगा आपके पास, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी. ओके, लेट्स सपोज मैं बोलूं कि मुझे BMW चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मेरी वो डिमांड है या डिजायर है, वो मेरी डिजायर है. तो इकोनॉमी में इसमें कोई रेलिवेंस है, इकोनॉमी में इसका कोई भी रेलिवेंस नहीं है. अब मुझे मार्कर चाहिए, मेरे पास मुझे चाहिए भी है, विलिंगनेस भी है, और मुझे क्या है बेसिकली आई हैव टू, बेसिकली मेरे पास पैसे भी है इसके खरीदने के लिए, तो ये मेरी डिमांड हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरी विलिंगनेस भी है एंड आई हैव द इनफ परचेसिंग पावर एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड आई एम विलिंग टू बाय दैट. सो दैट इज अ डिमांड. ओके, आई होप यहाँ पे आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई हों. नेक्स्ट दैट इज डिमांड शेड्यूल. ओके, डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है. तो इंडिविजुअल में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ते हैं. मतलब एक जो सिंगल कंज्यूमर है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे मतलब कैसे रिएक्ट करता है विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी. तो हम मान लेते हैं कोई एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसने एक्स कमोडिटी को परचेज किया. उसका पहले प्राइस 5 था तो वो 550 यूनिट्स खरीद रहा था. जैसे ही उसका प्राइस 10 हुआ मतलब बढ़ गया तो उसने उसका हाफ कर दिया, मतलब कम कर दिया. ठीक है, तो इसकी स्टडी को बोलते हैं बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर सिंगल कंज्यूमर है मार्केट में, अगर आप सिंगल कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं तो क्या वो इंडिविजुअल है, ठीक है, या क्या वो मार्केट डिमांड शेड्यूल है, वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है. मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, हम ए कंज्यूमर को भी पढ़ते हैं, बी को, बेसिकली जितने भी मार्केट में कंज्यूमर है सबकी बेसिकली डिमांड को पढ़ते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मोर देन वन होगा. यहाँ पे मोर देन वन कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, तो मतलब ए बी सी डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन, मतलब ए एंड बी तो होगा ही होगा. तो यहाँ पे देखा जाए तो जब प्राइस 5 था और 10 था, मैंने सेम लिया है. ठीक है, तो ए का क्या बेसिकली इसका रिएक्शन था, ए ने 50 यूनिट्स लिए प्राइस 5 पे, और इसने जो जब इसका प्राइस 10 हुआ तो उसने 25 लिया, तो मैंने ए का वही लिख दिया, राइट. ठीक है, और जब बी का बेसिकली क्या, बी ने क्या किया, जब प्राइस 5 था तो 20 यूनिट्स ले रहा था. ठीक है, मान लीजिए एक्स कमोडिटी, यही भी एक्स कमोडिटी ही है, और जब उसका प्राइस 10 हुआ तो वो क्या कितने ले रहा है, 10 यूनिट्स ले रहा है. ऐसे ही हम सी की बात कर लेते हैं. मतलब जब प्राइस 5 था तो कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं. ठीक है, और जब प्राइस 10 हुआ तो कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं. तो बेसिकली मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, दिस इज द मार्केट डिमांड. सिंपली इसकी डिमांड, इसकी डिमांड, इसकी डिमांड को हमने ऐड कर दिया, दैट इज 80. 25 प्लस 10 प्लस 5 दैट इज
दैट इज योर 25 प्लस 5 दैट इज 30, 30 प्लस 10 दैट इज 40। तो कहने का मतलब है कि मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी, आपकी ड्राइव होगी, मतलब आपकी इसकी डिमांड को ऐड कर देंगे, बी की डिमांड को ऐड कर देंगे, सी की डिमांड को ऐड कर देंगे। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपकी इसकी डिमांड दे दी जाएगी, इसकी डिमांड दे दी जाएगी, मान लो 3 कंज्यूमर्स हैं, उसकी डिमांड दे दी जाएगी और बोलेगा मार्केट डिमांड निकालो, तो आप सिंपली उन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं फटाफट इसका जो है डायग्राम। ओके, तो बात करें अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तो बहुत सिंपल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, या हमारी क्वांटिटी डिमांड होती है, या हमारा प्राइस होता है। तो पहले हम 5 ले लेते हैं, ये 5 है और ये हमारा 10 है। जब 10 है तो हमारी 25 है, ठीक है, और जब प्राइस 5 है तो 50 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, अब वही बात करें मार्केट डिमांड कर्व की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है, तो यहाँ पे हमारा भी प्राइस 5 है और यहाँ पे 10 है। और जब 10 है तो आप देखो आपका जब 5 है तो आपको 80 लेना है। ठीक है, 5 है तो 80 लेना है और जब 10 है तो 40 लेना है। ठीक है, बेसिकली, ठीक है, तो दिस इज अ मार्केट डिमांड कर्व। हियर ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर ए एंड हियर इट इज अ एडिशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सो बेसिकली दिस डिमांड कर्व इज डिराइव्ड आफ्टर एडिंग ए बी सी ऑल 3। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, सो दिस इज अ क्वांटिटी डिमांड, दिस इज अ प्राइस। ओके, प्राइस तो सेम रहेगा, क्वांटिटी डिमांड डिफरेंस हो जाएगी बिकॉज इसमें क्या है आपके तीनों की इंक्लूड है। तो बेसिकली दिस इज अ डायग्राम फॉर मार्केट डिमांड शेड्यूल। सेम ही है, प्राइस तो सेम ही रहेगा, बस आपको इसकी जो मार्केट डिमांड है ना लास्ट वाली जो ऐड की हुई है वो उठानी है। तो आज हमने इतना डिस्कस कर लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।